डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हम इनटू, ऑन, सिंस, फॉर, बिसाइड्स इनके बारे में क्लियर करेंगे कहाँ पर इनका यूज किस तरीके से होता है। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज। आज हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है द फ्रॉग जंप्ड डैश द वेल। यहाँ पर हमारे सामने दो प्रेपोजिशंस हैं, इनटू और इन। इसमें से हमारे को सही का पता लगाना है। देखिए, जंप्ड मतलब कूदा, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुई। जैसे ही मूवमेंट हुई पहले कहीं से, तो वहां पर क्या हुआ, इनटू का यूज होगा। तो इनटू क्या होता है, मूवमेंट के लिए आएगा इनटू द वेल। ठीक है लर्नर्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इनटू किसके लिए आएगा, मूवमेंट के लिए, कि पहले कोई चीज बाहर थी फिर वो अंदर गई तो एक मूवमेंट हुई, मूवमेंट करके गई तो वहां पर इनटू द वेल आया, फ्रॉग जंप इनटू द वेल। उसके बाद देयर इज नो गर्ल, देयर इज नो गर्ल डैश द क्लास, इन द क्लास, इनटू द क्लास। अब यहाँ पर है कि क्लास के अंदर की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्लास में गर्ल है या नहीं। देयर इज नो गर्ल, कोई भी लड़की क्लास में नहीं है, तो क्लास की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वहां पर कोई भी लड़की नहीं है। उसके बाद हमारा देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा डैश 1990, मैं कनाडा में रह रहा हूँ, सिंस और फोर, तो यहाँ पर आएगा 1990, 1990 से मैं कनाडा में रह रहा हूँ, यहाँ पर आएगा सिंस। सिंस का यूज कब आएगा, जब एक डेफिनेट पीरियड होगा, डेफिनेट एक टाइम होगा हमें दिया होगा, पीरियड नहीं होगा। पीरियड के लिए आता है फोर, जिसमें टाइम पीरियड होता है उसके लिए आता है फोर, लेकिन वो टाइम पीरियड कौन सा होता है, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं ये नहीं पता होता। फोर में हम क्या लिखते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 6 आवर्स। लेकिन जब हम सिंस का यूज करेंगे तो हम बिल्कुल एक डेफिनेट टाइम होगा, डेफिनेट ईयर है, देखिए 1990, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आई नो जर्मन डैश इंग्लिश, मैं जर्मन जानता हूँ, उसके अलावा इंग्लिश के अलावा, ठीक है, इंग्लिश के अलावा मैं जर्मन भी जानता हूँ। तो बिसाइड और बिसाइड्स, यहाँ पर दो शब्द हैं, दो प्रेपोजिशंस हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि बिसाइड जो होता है पास में, बगल में, और बिसाइड्स होता है कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू, यानी कि मैं ये इंग्लिश के साथ साथ जर्मन की लैंग्वेज भी जानता हूँ, तो यहाँ पर आएगा बिसाइड्स। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि बिसाइड्स और बिसाइड दोनों बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, दोनों की अलग अलग मीनिंग के कंटेक्स्ट में यूज होता है। बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, जब हम कोई चीज़ जानते हैं उसके अलावा हम बता जाते हैं कि हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, तो बिसाइड्स है। अगर हम हमारे बिल्कुल पास में, लेफ्ट और राइट में, बगल में बैठा है कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ के बारे में बताए तो वो बिसाइड आएगा वहाँ। देखिए, शी केम एंड स्टूड, वह आई और मेरे पास क्या आएगा, बिसाइड, मेरे पास बैठी, तो यहाँ आएगा बिसाइड। अब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि बिसाइड्स और बिसाइड दोनों किस तरह से आते हैं। देखिए, मैं मेरे पास आके बैठी, बगल में बैठी, तो बिसाइड आ गया। बिसाइड्स कब आया, कि जब मैं इंग्लिश के अलावा अलग से लैंग्वेज जानता हूँ, तो उसके लिए क्या आया, बिसाइड्स आया। आगे आएगा, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी डैश द 2 ब्रदर्स, इस प्रॉपर्टी को 2 भाइयों में बांट दो, तो 2 भाइयों के लिए क्या आएगा, बिटवीन आएगा, बिटवीन 2 ब्रदर्स, बिटवीन 2 ब्रदर्स। यहाँ पर अमंग नहीं आएगा, अमंग आता है 2 से ज़्यादा के लिए, जब हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो अमंग आता है। उसके बाद आई एम फॉन्ड डैश स्वीट्स ऑफ और ऑफ। अब यहाँ पर ओ डबल एफ, ऑफ है, इसका मतलब होता है अलग होना, किस चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है, और ऑफ का मतलब होता है किस चीज़ का संबंध होना। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे स्वीट्स का बहुत शौक है। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बच्चों को मिठाइयों का बहुत शौक है, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद ही इज ड्यूटी, ही इज, यहाँ पर ड्यूटी शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, ड्यूटी, तो ही इज क्या आएगा, ऑफ ड्यूटी, ओ डबल एफ। अब यहाँ पर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, कि वो ड्यूटी पर नहीं है, वह ड्यूटी से अलग है। अलग होने का मतलब फिलहाल वो ड्यूटी पर नहीं है, उसका ड्यूटी से संबंध अभी इस समय आज की पोजीशन में नहीं है,
तो ऑफ ड्यूटी वाला वो ड्यूटी पर नहीं है, अलग है, तो यहाँ पर ऑफ ड्यूटी आ गया। उसके बाद ही डील्स डैश स्टेशनरी, वो किस में डील करता है, व्यापार करने के लिए क्या आता है, इन, ही डील्स इन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी की दुकान चलाता है। ही डील्स इन, बहुत अच्छा शब्द है, प्रेपोजिशन है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, ध्यान रखना है। उसके बाद आई प्रेफर मिल्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम के अंदर इस प्रीपोजिशन को पूछ किया जाता है। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं दूध को प्रेफरेंस देता हूँ टी के पहले, तो क्या आएगा, टू। इस तरह से कभी भी प्रेफरेंस आएगी तो क्या आएगा, टू। प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में टू लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, यानी कि जिसके लास्ट में आई ओ आर इस तरह से यूज होता है वहाँ पर टू लगाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे। इसके बाद में आपके लिए कि कहाँ पर प्रीपोजिशंस का यूज नहीं होता, कहाँ पर प्रेपोजिशंस का करेक्ट यूज है, और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जहाँ पर हमें करेक्ट यूज करना होता है, वो भी आपको याद करवाएंगे। थैंक यू टू ऑल।